आज हम फिर खड़े हैं गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर। किसानों को धरना देते हुए 53 दिन हो चुके हैं लगभग। उसमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न भिन्न आकृतियां बनाए हुए हैं। जरा जानने का प्रयास करते हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। मुझे भगत सिंह नाम मेरा भगत सिंह है, लेकिन मास्टर जी करके जानते हैं क्योंकि मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ। आप कहाँ से हैं? भोगल से। भोगल से। दिल्ली अच्छा, में। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आकृति आपने बनाई है हम्म। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ये आकृतियाँ इसलिए बना रखी हैं, जो माहौल बना रखा है, जी। सरकार ने जो माहौल बना रखा है वो माहौल दिखाना है। हम्म। जो सरकार का पक्ष ले रहे हैं उसका माहौल दिखाना है। जी। और जो सच है, हम्म। जो सच है, हम्म। हकीकत क्या है, जी। उसका माहौल दिखाना है। अच्छा। इसलिए ये लुक बनाना बहुत ज़रूरी है, ये दिखाना ज़रूरी है। ये जो लुक बनाया है, जैसे आपने लिखा गोदी मीडिया, हाँ। इस विषय में क्या कहेंगे? गोदी मीडिया कौन होती है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। मैं बिल्कुल गोदी मीडिया के बारे में सीधा बताता हूँ आपको। जी। देखिए, मीडिया का मतलब होता है पत्रकार। जी। पत्रकार जो है या रिपोर्टर जो है, वो एंकर जो है, जी। वो किसी की बात को सुनता है। जी। बात को सुनने के बाद उसको एनालाइज करता है। जी। एनालाइज का मतलब वो उसके बारे में जो विशेषज्ञों की राय है, जी। सरकार की जो रिपोर्टें हैं, जी। रिपोर्ट है पीछे की, जी। जो इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है, जी। जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, जी। उसको लेकर वो सभी चीजों पर तब वो रिपोर्टिंग करनी शुरू करता है। वो जो रिपोर्टर है, वो सिर्फ एक विषय पर कभी बात नहीं करता है, जी। वो कई तरह की बातें करता है, क्योंकि 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे में ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब ये है, और सरकार की रिपोर्टिंग कर रहा है वो, जी। सरकार के अनुसार उसके बारे में बता रहा है, जी। उसकी योजनाओं को, जो बुरी योजनाएं हैं उसमें भटका रहा है, जी। झूठ बोल रहा है, सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हम्म। दैट इज गू मीडिया, दैट इज गोबर मीडिया, दैट इज झुटलर मीडिया। अच्छा, ये और जो बताइए। असली मीडिया है, जी। जो सच को सच दिखाता है, उसको हम सलाम करते हैं, जिंदाबाद। अच्छा, मुझे बताइए, गोबर मीडिया जैसा आपने वर्ड यूज किया, हाँ। कौन सी गोबर मीडिया आपको लगता है कि कौन है वो गोबर मीडिया, उसका जरा बताइए। देखिए, ऐसा है, अमीश देवगन एंड कंपनी जो है, जी। अमीश देवगन हुआ, और एक जो दो चार और भी हैं, और जो उनके पक्ष की बात करते हैं सीधी। जी। मतलब एक चीज को तुमने झुठला दिया है जी। सबको, पूरे इतिहास को झुठला दिया है। तुम वो किसी भी चीज को नहीं मानते, वो ये कहते हैं वो जो कह रहे हैं वो सही है। अगर जो वो जो कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है वो सही है, तो 15 लाख रुपए कहाँ है, काला धन कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो कहाँ है, जी। 35 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों नहीं बिक रहा है। अगर जो विश्वास करने की बात है, वो कहते हैं सरकार कह रही है। क्या कह रही है सरकार? सरकार कह रही है तो हम भी कह रहे हैं, जी। हमारी बातों पे भी कहने का विश्वास कर मतलब लो। यह है कि दो चार लोग अगर हाँ। गोदी मीडिया जिसे आप कह रहे हैं, हाँ। वो सभी लोग इसके संज्ञान में आ जाते हैं। नहीं सर, जी। इसीलिए हमने जो ऊपर लिखा है, जी। ऊपर हमारा गोदी मीडिया नहीं है, जी। ऊपर हमारा वो मीडिया है जो आजाद मीडिया है। जी। आजाद मीडिया का मतलब होता है सही जानकारी लेकर वो सही रिपोर्टिंग करेगा। जी। और गोदी मीडिया का मतलब है जो 8-10 पत्रकार। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उनके जो मेन न्यूज चैनल है, हम्म। जो मेन मीडिया है, वो मेन मीडिया जो है, जो सरकार है, उसने उनको कैप्चर कर रखा है। उनको बता दिया जाता है कि आज तुझे पूरे दिन सुशांत सिंह के बारे में ही बताना है, आज तुझे बॉर्डर के बारे में बताना है, तीसरे मीडिया से आज तुझे पाकिस्तान के बारे में बताना है, चौथे मीडिया से तुझे चाइना के बारे में। तो पूरे दिन चाइना के बारे में ही रोते रहेंगे, जबकि रिपोर्टिंग बहुत सारी है, किसान मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मजदूर पिट रहे हैं, कुछ कुछ हो रहे हैं, तो वो खबर वो नहीं दिखाते हैं। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। कलयुग के रावण जैसे कि बराबर में आपके खड़े हैं, हाँ। ये कलयुग के रावण ही कहेंगे हम। हाँ। इनके 10 पूरे मुख बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये किस पर्पज से आपने इन्हें बनाया और ये क्या अपना औचित्य है इस पे लाने का? सर, ऐसा था, कल जो रावण था वो बहुत विद्वान था, जी। बहुत ज्ञानी था, जी। लेकिन अंत में जाके उसको घमंड हो गया था, बहुत जी। ज्यादा घमंड हो गया था, तानाशाह हो गया था, वो किसी की नहीं सुनता था। तो सरकार ने अब मतलब जब ये आए थे सत्ता में, सत्ता में आने से पहले इनके कुछ और विचार थे। जी। सत्ता में आने के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जी। वैसे वैसे अब ये लोग तानाशाह बन गए हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार रावण बना दिया आपने। सर, सर उसके जब कोई भी आदमी, जी। डाकू का मतलब क्या होता है? ठीक। अगर जो डकैती के काम करने लगेगा तब उसको डाकू बोलते हैं। अच्छा। तो इन्होंने भी हट हट धर्मी, तानाशाही और अधर्म के काम करने शुरू कर दिए हैं। जी। ये अधर्म के ही तो काम है। 70 से ज्यादा 80 से ज्यादा किसान यहाँ पर एक्सपायर हो गए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तुम्हें अडानी अंबानी दिखाई दे रहे हैं? कितना घमंड है। अरे कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, अमर होके कोई नहीं आया है।
कहने पूरी का दुनिया मतलब है में। आपने पूरा सीधा निशाना सरकार की तरफ ताना है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये राय आपको किसी ने दी है या आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ नहीं, इसे करने का? ऐसा है मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। जी, मैं ऐसा मूर्ख आदमी नहीं हूँ जो किसी की बात पर विश्वास करे। बिल्कुल। मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने अब तक तरक्की होती हुई देखी है। जी, अब तक लोगों की बातें सुनी है, अलग अलग सरकारों की बातें सुनी है। आज जितने हॉस्पिटल, जितने भी सरकारी विभाग हैं, कुछ भी हैं, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है, मालगाड़ी है, रेलगाड़ी है, और डिस्पेंसरियां हैं, कारखाने हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटी है। ये किसकी देन है? अलग अलग सरकार की, अब से पहले की। लेकिन अगर जो उसको झूठा कर दिया जाए, तो मुझे तो कम से कम वो सच को सामने लेके आना बिल्कुल। चाहिए। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसा कि आपने बताया जनता को कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। हाँ। तो ट्यूशन पढ़ाते के साथ हम्म। ये विचारधारा आपकी कैसे बनी? उस ट्यूशन के दौरान बनी या कैसे बनी? सर, कोई भी इंसान एक जिंदगी कभी नहीं जीता है। जी, कोई भी इंसान एक जिंदगी कभी नहीं जीता है। एक जिंदगी वो जीता है जो उसके परिवार की जिंदगी होती है। दूसरी जिंदगी वो जीता है जो उसकी पर्सनल जिंदगी होती है, जी, जो उसकी पर्सनल जिंदगी होती है। तीसरी जिंदगी वो जीता है जो समाज की जिंदगी होती है। चौथी जिंदगी वो जीता है जो उसके संबंधियों की, रिश्तेदारों की जिंदगी होती है। तो एक आदमी एक जिंदगी नहीं जीता है। मेरा परिवार है, मैं मानता हूँ उसको। मैं परिवार की देखभाल के साथ साथ इस देश के प्रति, समाज के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं। उसके लिए मुझे कुछ पैसे खर्च भी करने पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समाज का भला होता है। हमारे देश ने आप अगर जो एनालाइज करेंगे, हमारे देश ने आज जितनी भी तरक्की की है, जितनी भी तरक्की की है, चाहे टैंक बना दिया, कुछ भी बना दिया, सारा का सारा किसानों की देन है। क्योंकि शुरू से लेके अब तक हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। हमारा देश किस चीज में आगे नहीं है? हमारे देश ने जितनी भी तरक्की की है, जो किसान के अनाज, फल, सब्जियां, मसाले, दूध के उत्पादन जितने भी हैं, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट किए। एक्सपोर्ट करने के बाद उसके बदले मशीनें आई हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात और जाने तो कितना टाइम आपको यहाँ पे हो गया आते हुए? हम जब से किसान आंदोलन हुआ है, हफ्ते 10 दिन के बाद हम शनिवार को हम लोग यहाँ आते हैं शनिवार को आप और आते हैं? इतवार को सिंगू बॉर्डर जाते हैं। अच्छा, हमारा थोड़ा सा लुक अलग हो जाता है। कभी मैं संदेश वाहक बन जाता हूँ, ये तो रावण के रोल में रहते हैं। जी। कभी मैं संदेश वाहक, आज मैं गोबर भक्त के मूड में आया हूँ, तो कल मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मेरा हिटलर का एक मतलब रूप आपके अनेक हाँ बदलते रहते हैं, हाँ है ना? आज हाँ कुछ, कल कुछ और, हाँ। कल कुछ और। तो तुम्हारे 3 पास कानून हैं, उसके बारे में बताइए, 3 कानून कौन-कौन से हैं? सर, वो जो 3 कानून है, देखिए मेरी बात सुनिए। वो जिस कानून तो मुद्दों पे बात चल हाँ रही है, हाँ हाँ उसके बारे में हाँ। बताइए मुझे। एक तो एमएसपी खत्म है उसमें से, जी। लिखित में नहीं है कि हम ऑरली दे रहे हैं। हम्म। ऑरली क्या होता है? आज का देश, आज का इतिहास, आज का विश्व लिखित पे चलता है, ऑरली नहीं चलता है। लेनी जी, ही अब मैं पड़ेगी जानना चाहता हूँ, खरीदी। 19 तारीख की बैठक हुई है अभी। हाँ। 19 तारीख को है कि 19 तारीख की बैठक में क्या लगता है आपको? ऐसा ये सब देखिए, कुछ नहीं होगा। जी, उन्होंने उन्होंने सिर्फ, सरकार का एक ही काम है, किसी भी तरीके से ये किसान थक जाएं, हार जाएं। थक हारने का मतलब है यहाँ बैठे बैठे थक जाएंगे, राशन खत्म हो जाएगा, बीमार होने लगेंगे, कोई ना कोई भाई शहीद हो जाएगा, तो ये हार थक के उठ के चले जाएं। इसीलिए वो 15-15, 10-10 दिन का, हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है। अच्छा, अंत में मैं एक अंत में जबकि सरकार को एक चीज साफ बोल दी गई है कि तीनों कानून वापस होने हैं। अंत में मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान अजर अमर नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे मोदी जी हो, शाह जी हो, या मैं हूं, या आप हैं। और सरकार एक ऐसी चीज है जो हर 5 साल के बाद बदलनी होती है। सरकार से जनता सरकार से जनता नहीं होती, सरकार से जनता नहीं बनती, जनता से सरकार बनती है। तो कब तक तुम लोग, कब तक, पहले तुम कभी सीए, कभी स्टूडेंट के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ ऐसे कानून लेकर आ जाते हो, उस पर डिस्प्यूट हो जाता है हमेशा। कैसे हो जाएगा भाई? इसका मतलब ये तुम उनमें गलत धाराएं जोड़ के रखते हो और फिर उसके बाद अमेंडमेंट नहीं। जीएसटी में आज भी 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो गए जीएसटी में। इसका मतलब ये, जब तुमने वो कानून पास किया था जीएसटी वाला, तो तब कोई विशेषज्ञ नहीं बैठा था वहां पर। चंगू मंगू कोई जो भी होंगे लोग, 2-4 लोग, वो बैठ के ठोक दे बस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बना रहे हैं।
आज जानने का प्रयास करते हैं आज कलयुग के रावण से, जो कलयुग का रावण बने हुए हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इनके काले जो कानून हैं वो सरकार वापस ले, जिससे ये किसान भाई भी अपने परिवार में, अपने बच्चों में अपने घर जाएं। और कुछ कहना चाहते हैं? बस हम किसानों के साथ में हैं जी, समर्थन में हम। अब आप देख सकते हैं कि पूरे 53 दिन हो चुके हैं, यहाँ लोग भिन्न भिन्न आकृतियां लेकर यहाँ पर विराजमान है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो उनकी मांगे माने। जो 3 कानून है उसे रद्द किया जाए, ये इस चक्कर में यहाँ पर डटे हुए हैं। मैं कैमरामैन अतुल गुप्ता के साथ अमित शर्मा, दिल्ली लाइव, गाजियाबाद।